जब जीवन का सबसे बड़ा युद्ध सामने खड़ा हो, जब अपनों के विरुद्ध उठना पड़े, जब मन मोह, शोक और भ्रम से भर जाए, तब क्या करें? श्रीमद् भगवद गीता स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है बंधुओं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का। राधे राधे भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश है। इस गीता श्रृंखला में हम चुनिंदा श्लोकों का अध्ययन भी करेंगे और हर श्लोक से हमें जीवन के लिए एक गहन संदेश और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो आइए इन श्लोकों के माध्यम से समझते हैं गीता जी का वो अमृत उपदेश। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का श्रवण करने जा रहे हैं। यह अध्याय 47 श्लोकों का है। इसमें कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, सेनाओं का वर्णन है और महारथी अर्जुन के मन में उत्पन्न मोह और विषाद का विवरण भी आता है। तो आइए इस अध्याय का विस्तृत भावार्थ श्रवण करते हैं। बंधुओं, महाभारत का एक महान युद्ध प्रारंभ होने ही वाला है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाओं के साथ खड़े हैं। महारथी अर्जुन, जो एक महान योद्धा और धनुर्धर हैं, अपने रथ को युद्ध भूमि के बीच ले जाकर खड़ा करते हैं। वह देखना चाहते हैं कि किन किन लोगों से उन्हें आज युद्ध करना पड़ेगा। परंतु जैसे ही उनकी दृष्टि अपने संबंधियों, मित्रों, स्वजनों और गुरुओं पर पड़ती है, उनका हृदय द्रवित हो उठता है। अर्जुन असमंजस में पड़ जाते हैं। क्या मैं अपने ही बंधुओं के विरुद्ध शस्त्र उठाऊं? क्या यह धर्म है या अधर्म? इसी मोह और विषाद से ग्रस्त होकर अर्जुन अपने गांडीव धनुष को नीचे रख देते हैं और तभी श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश आरंभ होता है। प्रथम श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। भावार्थ। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात मेरे और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं? मित्रों, इससे यह स्पष्ट होता है कि युद्ध भूमि केवल एक राजनीति का मैदान नहीं, अपितु धर्म और अधर्म की निर्णायक भूमि भी है। व्याख्यान इस प्रकार है कि राजा धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही नेत्रहीन होने के अतिरिक्त आध्यात्मिक ज्ञान से भी वंचित थे और अपने पुत्रों के प्रति उनका अथाह मोह होने के कारण वह सत्य के पथ से च्युत हो गए थे, अर्थात सत्य के मार्ग से दूर हो चुके थे और पांडवों के न्यायोचित राज्याधिकार को हड़पना चाहते थे। यद्यपि अपने भतीजों पांडव पुत्रों के प्रति उन्होंने जो अन्याय किया था उसका उन्हें भली भांति बोध भी था और इसी अपराध बोध के कारण वह युद्ध के परिणाम के संबंध में चिंतित थे। इस कारण राजा धृतराष्ट्र संजय से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, जहां अभी युद्ध होने वाला था,
वहां की घटनाओं के संबंध में जानकारी ले रहे थे। चलिए अब हम युद्ध भूमि की सेनाओं का वर्णन करते हैं। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि दोनों सेनाएं विशाल और भयानक रूप में सज चुकी हैं। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, महारथी कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन जैसे महारथी एक ओर खड़े हैं और दूसरी ओर गांडीवधारी अर्जुन, बलशाली भीम सहित पांडवों की सेना खड़ी है। श्लोक संख्या 20 से 21 का गायन करते हैं। अथ व्यावस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। भावार्थ, उस समय हनुमान जी के चित्र से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए उद्यत दिखाई दिए, अर्थात तत्पर दिखाई दिए। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। व्याख्यान इस प्रकार है भक्तों कि अर्जुन का जो मोह है, अर्जुन ने देखा कि उनके सामने अपने ही भाई बंधु, पितामह, गुरुजन और मित्र खड़े हैं। उन्हें देखकर अर्जुन का हृदय करुणा और मोह से भर गया। दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। भावार्थ, धनुर्धर अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरा शरीर कंपित हो रहा है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिरा जा रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। मित्रों, व्याख्यान यह है कि आसक्ति लौकिक या आध्यात्मिक हो सकती है। किसी संबंधी के लिए मोह होना सांसारिक आसक्ति है जो दैहिक संकल्पना के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात शारीरिक संकल्पना के कारण उत्पन्न होती है। स्वयं को शरीर समझने पर दैहिक संबंधियों में हमारी आसक्ति हो जाती है और अज्ञानता से उत्पन्न यह आसक्ति हमें घोर सांसारिक बना देती है। अंततोगत्वा इस आसक्ति का अंत भी दुखदायी ही होता है, क्योंकि शरीर का अंत होने पर पारिवारिक संबंध भी समाप्त हो जाता है और दूसरी ओर परम पिता परमात्मा हमारी आत्मा के सच्चे पिता, माता, सखा, स्वामी और प्रियतम हैं। इसलिए आत्मा के स्तर पर भगवान में अनुरक्त होना आध्यात्मिक आसक्ति है, जो हमारी चेतना का विकास है और हमारी बुद्धि को प्रकाशित भी करता है। अर्थात भगवान के प्रति प्रेम एक महासागर की तरह है, जिसकी व्यापकता में सब कुछ समा जाता है। इस कारण जब दैहिक संबंध अपूर्ण और स्वार्थ युक्त पूर्ण होते हैं, यहाँ अर्जुन सांसारिक मोह का अनुभव कर रहे थे, जिसने उन्हें शोक के महासागर में डुबो दिया था और वह अपने कर्तव्य पालन के विचार से कांपने लगे थे। चलिए श्लोक संख्या 31 का गायन करते हैं। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। भावार्थ, हे कृष्ण, युद्ध में अपने आत्मीय जनों को मारने में मुझे कोई भी कल्याण नहीं दिखाई देता। हे कृष्ण,
मैं आत्मीय जनों की हत्या से प्राप्त होने वाली विजय को नहीं चाहता, न राज्य को चाहता हूँ और न ऐसे सुखों को ही चाहता हूँ। अगर हम सरल भाषा में देखें तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे इस तरह से अपने भाई बंधुओं से युद्ध करने में कोई भी लाभ दिखाई नहीं देता है और मैं कदापि नहीं चाहूंगा कि मैं इन सभी को मारकर युद्ध जीतकर अपने राज्य का सुख, राजपाट और सभी इच्छाओं का भोग और विलास करूं। इस तरह से अर्जुन सोचने लगे कि यदि मेरे ही गुरु और पितामह का वध करना पड़े तो ऐसा राज्य व्यर्थ है। वे करुणा और शोक में डूब गए और उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया। चलिए अब हम व्याख्या करते हैं श्लोक संख्या 46 से 47, जो कि आज के प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक रहेगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। भावार्थ, संजय ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा, इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने अपने धनुष और बाणों को एक ओर रख दिया और शोकाकुलचित से अपने रथ के आसन पर बैठ गए। उनका मन व्यथा और दुख से भर गया। तो चलिए मित्रों, हम सभी इस अध्याय के सारांश की तरफ बढ़ते हैं। इस अध्याय में राजा धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का पूर्ण वृत्तांत सुनाने को कहा। संजय ने बताया कि कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि पर दोनों सेनाएं सज चुकी हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा रथ बीच में खड़ा करो ताकि मैं दोनों सेनाओं को भली भांति देख सकूं। और जब अर्जुन ने देखा कि उनके ही भाई, बंधु, गुरु और मित्र उनके सामने, उनके समक्ष खड़े हैं, तो वे शोक और करुणा में डूब गए। उन्होंने युद्ध करने से इनकार तक कर दिया और अपना गांडीव धनुष त्याग कर दिया। यही स्थिति अर्जुन विषाद योग कहलाती है। मित्रों, यह अध्याय हमें बताता है कि संसार का सबसे महान योद्धा भी मोह और करुणा में आकर असहाय हो सकता है। और यहीं से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश प्रारंभ होता है, जो आगे आने वाले अध्यायों में अमृत समान गीता जी का ज्ञान देगा। मित्रों, अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब भी हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं तो हमारा मन द्वंद्व और मोह से भर जाता है। कभी रिश्तों और कर्तव्यों के बीच, कभी भावनाओं और कर्तव्य धर्म के बीच हम उलझे रह जाते हैं। ऐसे समय में अक्सर हम कमजोर ही पड़ जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते। अर्जुन की यही स्थिति आज हर मनुष्य की स्थिति है। यहाँ पर हमें गीता जी यह बताती हैं कि मोह और शोक से ग्रस्त होकर कोई भी निर्णय सही नहीं होता है। अतः जब मन विचलित हो तब हमें स्थिर बुद्धि की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य, विवेक और धर्म का मार्ग दिखलाया। मित्रों, चलिए इसको हम सरल भाषा में समझते हैं कि आज की दुनिया में भी हम अपने सांसारिक मुश्किल फैसलों से जब जूझ रहे होते हैं, चाहे वो परिवार हो, हमारा करियर हो, हमारे रिश्ते हो, श्रीमद् भगवत गीता का यह पहला अध्याय हमें उस समय यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने मोह से ऊपर उठकर धर्म, सत्य और कर्तव्य को अपनाना चाहिए। यही वास्तविक विजय का मार्ग है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक हमें धर्म, कर्म और जीवन का सही मार्ग दिखलाते हैं। भक्तों, हमें आशा है कि यह श्रृंखला आपके जीवन में प्रकाश और प्रेरणा का स्रोत बनेगी। मित्रों,
आज आप सबने हमारे साथ स्पिरिचुअल गीता जी प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का श्रवण किया। हम आपको बताना चाहेंगे कि पांडुपुत्र अर्जुन का विषाद ही आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण से परम ज्ञान प्राप्त करने का कारण बना। अगले अध्याय में आप सुनेंगे द्वितीय अध्याय सांख्य योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जीवन, आत्मा और कर्तव्य का गूढ़ रहस्य बतलाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए श्रीमद् भगवद गीता जी का ये मोटिवेशनल अमृतमय अमर संदेश। यदि आपको यह गीता ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें आने वाले अध्याय के लिए। इससे हमें प्रसन्नता होगी और हम आपके लिए इसी तरह से आध्यात्मिक वीडियोस लाते रहेंगे। और कमेंट में लिखें जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। और अपना कमेंट और विचार हमारे साथ अवश्य शेयर करिएगा, हम प्रतीक्षा करेंगे। तब जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।